बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज LA-35 जम्मू 2 के मरकजी दफ्तर GT रोड चांदा किला फ्री कॉलोनी में मीर जिला फजल इकबाल रंधावा और 2 उम्मीदवार LA-35 जम्मू 2 से सरदार साजिद रहमान और LA-42 से वैली 3 से हाफिज सईद अहमद खान साहब एडवोकेट इस इब्तिदाई तकरीब में मरकजी दफ्तर में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है LA-42 वैली 3 से हाफिज सईद अहमद खान साहब। सर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, वैली की 6 सीटें और जम्मू की 6 सीटें, बुनियादी तौर पर लड़ाई इसकी है इस वक्त कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, बुनियादी नुकता आखिर में इससे भी रुका होगा। क्या समझते हैं जमात इस्लामी कारकुन और उम्मीदवार, क्या समझते हैं कि ये जो मामला है इसको कैसे हल किया जाता है? इसमें तो सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि ये सीटें हैं क्यों। इसमें जो महाजरीन जिन्होंने कुर्बानी पाकिस्तान के लिए भी और कश्मीर के लिए भी अपने घर बार छोड़े, अपने शबाब को छोड़ा, अपने नौकरी को छोड़ा, अपना खून पेश किया और कश्मीर की आज़ादी के लिए वो वहाँ से पाकिस्तान ये उनके हकूक़ के दफ़ा के लिए ये सीटें हैं। और हम बतौर जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, हम ये समझते हैं कि ये सीटें ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता इसमें एक चीज़ है कि जिस बेज़ाब्तगी की वो बात कर रहे हैं, अगर उसके तहत इन सीटों को ख़त्म करने का वो मुतालबा कर रहे हैं तो फिर तो ये पूरे आज़ाद कश्मीर की सीटें भी ख़त्म करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की सीटें भी ख़त्म करनी पड़ेंगी और गिलगित बल्तिस्तान की सीटें भी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बेज़ाब्तियाँ तो सब पर हैं। और अब यहाँ पे इत्तेफाक 47 की हुकूमत मौजूद है, तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये सीटें बाकी रहनी चाहिए, इसमें शफाफियत आनी चाहिए। आवाम जिसको इलेक्ट करती है वो ये जो है लोग हैं वो आवाम के नुमाइंदे बनकर समझते हैं। क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी इस इलेक्शन में क्या नया चीज़ लेके आएगी तो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करेगी? क्योंकि इलेक्शन 2000 के बाद 2005 से जितनी जमात इस्लामी ने वहाँ की अमीर और तरक्की में जितना काम किया, उसके बाद जमात इस्लामी ने जो सियासी इतिहाद खराब की, अब जमात इस्लामी कहाँ आप देखते हैं कि आप जो उम्मीदवार पूरे कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 सीटें हैं, क्या लोग आपको वोट दें? इसमें सबसे पहले तो हमारे लोग जो मुंतखब होंगे वो जो वो काम करप्शन से पाक के आते हैं। यहाँ तो करप्शन ज़्यादा मुआशरा है, जितने भी ये क्यादत पे आते हैं मुस्लिम पार्टी के नाम से सरकार को आवाम के खजाने को लूट रहे हैं। माजी में भी एग्जाम्पल पेश की है, इसमें सिराजुल हक साहब हैं, वज़ीर खजाना रहे, तो वो वापस इसी घर में गए हैं जिस घर से वो मुंतखब हो गए हैं। इसी तरह कराची के अंदर अफगानी साहब हमारे 2 दफ़ा मिल रहे हैं और उन्होंने वो 2 कमरे के फ्लैट में मेयरशिप संभाली थी और उसी 2 कमरे के फ्लैट से उनका इरादा नहीं है। उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब की ज़िंदगी में हमारे पास इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन 8 जो है टाउन है जहाँ पर जमात इस्लामी की हुकूमत मौजूद है और वहाँ पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं इस फंड में अगर वो 100 रोड बनाते हैं ना, उसी फंड में पीपल्स पार्टी और दूसरी जो एमपी हमने या जितनी भी जमातें हैं उन्होंने समेत उससे 30 किलोमीटर रोड जो है ना वो नहीं बनता। इससे ये होगा कि आवाम का बजट भी सेव होगा। और दूसरा आपने जो बात की कि कश्मीर के अंदर ज़लज़ले के अंदर जितनी खिदमत हमने की है ये कश्मीरी में जाते हैं, रीड फाउंडेशन के तहत एजुकेट भी किया और उनके लिए बहुत सारी सहूलतें हमने जो है मुहैया की हैं बगैर इख्तियार के। अगर वो हमें इख्तियार देंगे तो इंशाल्लाह ये मुतालबा करने का मौका भी नहीं मिलेगा कि इन सीटों को खत्म करें। आखिर पे जो वैली 3 है जहाँ पे आप उम्मीदवार हैं वकील महाजन पाकिस्तान की 45, आप क्या समझते हैं कि वफात से जो लोग हैं महाजरीन हैं वो कौन सा मसाइल पिछले 40 साल से लेकिन लोग वहाँ के इक़्तिदार में अगर वोट आपको देंगे क्या लगता है? इसमें यह है कि वहाँ सबसे पहला मसला जो है वो अलाटमेंट का है। लोगों को जगह तो अलाटमेंट होगी, उनको जो राइट है कम्युनल राइट वो अभी तक नहीं मिले। किसी नुमाइंदे ने कभी उसको
पार्लियामेंट के फोरम पर नहीं पाया, वो आते हैं, वोट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। वो बल्कि उन्होंने अपना नाम ही अवाम रखा हुआ है, वो अपने घराने की खिदमत करते हैं, उनके जो है वसाइल में इजाफा होता है और अवाम की सीरत है। दूसरा सवाल ये था कि वहाँ जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम जो है उसमें हमारी आबादी में तो इजाफा हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमतें हैं उनके कोटा सिस्टम में जो है वो तीसरी चीज़ है वो एजुकेशन के हवाले से है कि हमारे जो महाजरीन के बच्चे यहाँ पर हैं उनके कोटे में भी इजाफा होना चाहिए। ये तीनों काम जो है अल्लाह माशाल्लाह किसी भी जमात की हुकूमत ने इसमें नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अपने सरफरिस्त बल्कि सबसे पहले यही काम जो है इंशाल्लाह करेंगे। जो महाजरीन की ज़मीनों का मामला है उसको इंशाल्लाह हम जी मेरे साथ मौजूद थे पहले 45 मेली 3 से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर सईद अहमद खान साहब, जिन्होंने अपने महाजरीन की जो यहाँ पर महरूमियत थी, जो यहाँ पे कई सालों से एक ही जमात और एक ही खानदान इक़्तिदार में था, वो तमाम नक्शा आवाम के सामने रखा और आवाम की ताकत से उनकी महरूमियों को दूर करने का अहद किया। के साथ मौजूद है जी।